बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं KM खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल तब्दील होकर अदालती सूरत हाल में तब्दील हो गई है। यानी इस वक्त कंट्रोल मुल्क का अदलिया के पास है। सियासी हो या कानूनी, हर काम इस वक्त अदलिया कहती मैं करूँगी। जिस तरीके से इलेक्शन का पूरा ज़िम्मा अदालत आलिया ने लिया और चीफ जस्टिस ने कहा जी कि मेरे कहने पे शेड्यूल बनेगा, मेरे कहने पे इंतखाबात होंगे और मेरे कहने पे ही उनके नताइज का ऐलान होगा। यानी इस वक्त पार्लियामेंट के इख्तियारात जो हैं वो भी चीफ जस्टिस जो हैं वो कहते हैं कि मेरे पास हैं। परसों पाकिस्तान आर्मी के 2 सीनियर ऑफिसर्स चीफ जस्टिस से मुलाकात करके आए हैं और उन्होंने उनको बताया है कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इंतखाबात अगर इकट्ठे ना हुए तो अफरा तफरी का आलम बन सकता है पाकिस्तान में। अब पता नहीं चीफ जस्टिस साहब ने उनकी बात को समझा है या नहीं समझा, या उनके दिल में कोई रहम आया है या नहीं आया। बहरहाल आज की उनकी जो समाअत थी उसमें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जो फ़ौजी ऑफिसर्स हैं उनकी बातों को कुछ सुना है और समझा है, इसलिए उन्होंने मुल्क में जो सियासतदान हैं उनको इकट्ठा करने की बात की है और उनको समाअत पे बुला लिया है। अब वहाँ पे क्या होगा, मेरे साथ इस वक्त कानूनी टीवी के रूह रवां और माहिर कानून और माहिर सियासतदान और जस्टिस पार्टी के सरबराह मलक मुनसफ अवान मौजूद हैं। मुनसफ साहब अस्सलामुअलैकुम। झाती मार के ही आए हो ना? हाँ जी, झाती मार के सर जी। सर आपने ये जो कहा है ना कि सारी खबरों का मंबा और मरकज़ जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है जी। सुप्रीम कोर्ट ही वज़ीर आज़म है, सुप्रीम कोर्ट ही वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखिला है, वज़ीर दिफा है, इलेक्शन कमीशन है, सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल। तो वहाँ से ही खबरें आ रही हैं, हमारी नज़रें भी उधर ही हैं, आपकी भी उधर हैं, सारे मीडिया की भी उधर ही हैं। आज वैसे मैं आपको खालिद साहब एक बात बताऊँ, जो आज लहजा था ना अताब बंदियाल साहब का जी, इसको मैं आटा बंदियाल भी कहता हूँ अंग्रेजी में ना, अंग्रेजी में इसको कहते हैं आटा बंदियाल, अंग्रेज ये कहते हैं। कि तो आज जाए उधर ही बैठा रहता है। हाँ जी, तो आज जो आटा बंदियाल साहब ने जो अपना एटीट्यूड दिखाया है ना, वो लगता है कि थोड़ा अपडेट हुआ है। अच्छा। तो वरना नोटिस करने की ज़रूरत क्या थी? हाँ बिल्कुल, कंटेम्प्ट के नोटिस होने से ना आज तो मतलब लग रहा था जैसे उन्होंने आर्मी को भी तौहीन अदालत, हाँ आर्मी को भी बुला लेना है ये वो, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। हाँ। जिसके लिए उन्होंने कल बुलाया है अपना सारी सियासी पार्टियों को जी, ईद से एक दिन पहले। हाँ। और उनको कह दिया है कि जनाब अली हमें अपनी राय दें और कोशिश करें कि आप आपस में मुत्तफिक हो जाएं। ये मुत्तफिक सियासतदान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जहाँ फजलुर रहमान और इमरान खान, जिसको कहते हैं ना, मैं गलत लफ्ज़ कह दिया? नहीं, इट कुत्ते दा वैर ना कहो। चलो ना कहो। अच्छा नहीं कहना जी, मैं नहीं कहना। अच्छा जी, ये जो खालिद साहब कह रहे हैं ना इत्तेहाद मुश्किल है, तो ये बात इनकी ठीक है, क्योंकि इत्तेहाद तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है। वहाँ भी 4-3 का मसला चल रहा है जी, कभी 8-7 का चल रहा होता है। तो बंदियाल साहब को बेहतर तो ये था कि सब ने उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, तो उनको आराम से वो जो है ना वो चले जाना चाहिए बंदियाल शरीफ और बसें चलानी चाहिए जी, बंदियाल सर्विस। हाँ, बंदियाल बस ट्रांसपोर्ट सर्विस, उसके ऊपर सर मैंने सफ़र किया हुआ है स्टूडेंट लाइफ में। अच्छा। तो इनको आराम से चले जाना चाहिए, इनकी वो इज्जत नहीं रही, क्योंकि ये एक पार्टी की तरफ तो देख रहे हैं जी, और 13 पार्टियों की तरफ नहीं देख रहे हैं। कौन सी पार्टी की तरफ देख रहे हैं अदालत? और सर पीटीआई पीटीआई की तरफ देख रहे हैं, और इसलिए इनका जो है ना मकाम पहले से काफ़ी नीचे गिर गया है। तो बहरहाल ये जो खबर है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, अब ये चाह रहे हैं अताब बंदियाल साहब या अदालत, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पहले इस मसले का हल निकालें कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो 4-3 का है या 2-3 का है। मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से 4-3 का है। ये हम 4-3 और 2-4 में ही फंसे रहेंगे। हाँ, तो आज उन्होंने कहा है ना कि ये मैथमेटिक्स के मुझे फंसा दिया गया है। और बंदियाल साहब, खुदा के लिए खुदा का खौफ करो,
4 जज जिंदा बैठे हैं आपके पास, उनसे पूछ लो। ये कोई वो तो नहीं कि भाई जो फौत हो गया है या कोई इस तरह की बात। आप उनसे जाके पूछ लें कि उन्होंने क्या फैसला दिया अच्छा, है। फौजी अहदेदार मिले हैं, 2 सीनियर ऑफिसर मिले हैं, उन्होंने क्या कहा इनको, चीफ जस्टिस को? सर जी, उन्होंने इनको कहा है कि आप गलत हैं, आप कौम को तकसीम कर रहे हैं, आप कौम को इकट्ठा करने का फ़र्ज़ अदा करें, अपनी सुप्रीम कोर्ट की तरफ तवज्जो दें। और काजी फ़ायज़ ईसा को आज तक जब से आप आए हैं एक बेंच में भी आपने अपने साथ नहीं बिठाया। हालांकि सीनियर मोस्ट जज हैं वो, सीनियर मोस्ट हैं, अगले चीफ जस्टिस हैं। और अब तो ये खबरें भी आ रही हैं, इसको हम थोड़ा इनकरेज नहीं करते कि जी लाहौरी जज जो हैं वो उन्होंने इकट्ठ किया हुआ है जी। और वो जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं वो उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उनको इग्नोर किया जाता है, किसी अहम बेंच में नहीं बिठाया जाता है। तो ये सारी अताब बंदियाल साहब की बातें गलत हैं जी। जिनको देखे पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुस्तरद की है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने कोई मुस्तरद किया खालिद है, ने या मुनसिफ ने नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट तो उनके साथ है। सुप्रीम कोर्ट तो बार एसोसिएशन जी। है, वो तो पाकिस्तान बार काउंसिल का एक छोटा सा इदारा है जी। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो सबसे बड़ा इदारा है। और KPK बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, सब ने कल योम सियाह मनाया है अदलिया के इस फैसले के खिलाफ। लिहाजा लेकिन वो तो मान ही रहे, चीफ जस्टिस तो मानते ही नहीं माने तो सर जी मैं ना मानूं वो तो अलग बात है, मैं ना मानूं, लेकिन इस वक्त है ना, मैं ना मानूं मेरे दिल को ये क्या हो गया। हाँ तो लेकिन हम तो ये कहेंगे कि मजबूर हैं उफल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते और चुप रह भी नहीं सकते। तो कहा ये जा रहा है कि जो आर्मी चीफ के नुमाइंदे गए हैं, हाँ, उन्होंने कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए और कुछ कहते कहते रह भी गए जी। बहरहाल अब हालात आपको बदले हुए नज़र आएंगे जी। ईद के बाद आपका जो है ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है जी, उसको आप होता हुआ देखेंगे जी। और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन जो है अपने टाइम पे हो, जब कौमी असम्बली का टाइम पूरा होगा सूबाई के उसके साथ हो, और वो है नवंबर। चलें, नवंबर की बात आपने की, मलक मुनसफ अवान साहब के इलेक्शन होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है लो जी बत्ती भी चली गई जी नवंबर के ना इलेक्शन थे, तो लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कुछ इनमें कुछ पैचअप हो जाएगा सियासी जमातों में, जैसा कि आर्मी चीफ चाहते हैं या फ़ौज चाहती है। तो अगर ये पैचअप हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की बल्ले बल्ले हो जाएगी और इंतखाबात मुश्तरका होंगे कौमी और सूबाइयों के। अगर यही होगा कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात पहले हो जाएं और कौमी के बाद में, तो इंतशार फैलेगा, अफरा तफरी फैलेगी और ख़र्चा भी बहुत होगा और मुल्क इस वक्त मुतहम्मल नहीं हो सकता इस फजूल खर्ची का। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ इस वक्त वो अक्सरियत नहीं ले सकेंगे जो उनको लेनी चाहिए, यही खौफ इनको इलेक्शन करवाने से रोक रहा है। बहरहाल अल्लाह करे मुल्क की हालात बेहतर हों और सब लोग एक अहम नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं और मुश्तरका तौर पे इंतखाबात पूरे मुल्क में हों। आमीन आमीन बहुत तो सारे भाई आमीन तो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। चलो ठीक है, इनको भी दिखाएं, जी जी, आमीन जी, आमीन।